नगर पंचायत उम्मीदवार प्रत्याशी हरिओम मौर्य जी हमारे साथ सीधे मौजूद है। नगर पालिका चेयरमैन चुनाव चल रहा है, हर किसी ने अपनी दावेदारी जुटा रखी है। हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारा चैनल में। पहले तो धन्यवाद। मसवासी क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के लेकर आए, जनता नाराज इतना क्यों चल रही है आपसे? देखिए, कुछ विरोधी होते हैं जिनको एक षड्यंत्र रचाया था अपने अपने आदमी को जो पैसे दे के मैनेज करके विरोध करवाने का भी कई प्रत्याशी काम करते हैं। मगर हमारे नगर की सम्मानित जनता जितना विकास, जबकि 2 साल कोविड का रहा, 3 साल भी पूरा काम करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि बार बार चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी जिला पंचायत चुनाव, कभी ग्राम सभा चुनाव। उसके बावजूद भी इतने कम समय में, क्योंकि मुश्किल से मुझे 2 साल भी पूरे नहीं मिले हैं, क्योंकि 2 साल कोविड में कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद भी हमने इतना काम किया है कि आज तक के जितने चेयरमैन रहे 30 साल के इतिहास निकाल के देख लें, उससे ज़्यादा पैसे का मसवासी में विकास हुआ है। जनता को हर सुविधा देने का काम किया गया है। अब से पहले, क्योंकि 35 साल, आज 42 साल इस नगर पंचायत को बने हुए हैं। आपने देखा होगा, मेरे से पहले एक भी शौचालय कहीं बाजार के अंदर, चौराहे पर, कहीं बस अड्डे पर, या कहीं पर, या टेम्पो स्टैंड पर नहीं हुआ करता था। किसी माता बहन को कोई दिक्कत हो जाए, टॉयलेट पेशाब जाना हो, तो वो आदमी तो एक तरफ से कहीं खड़ा होकर आड़ से कर सकता है। मैं महिलाओं के लिए सुविधाओं को देखते हुए मैंने बनने के 8 दिन बाद ही, क्योंकि पक्का शौचालय बनने में समय लगता है, मैंने टीन के शौचालय बनाकर टैंक रखकर 8 दिन के अंदर 8 शौचालय 8 दिन के अंदर देने का काम नगर पंचायत मसवासी। चेयरमैन साहब, चुनाव की बात कर लेते हैं। ये जो रण निकल कर सामने आ रहा है, कई प्रत्याशी अपने दावेदारी में है। जनता इस समय गोयल जी को पसंद करने के चक्कर में है, तो साइकिल चलने वाली है या कमल का फूल फिर से खिलने वाला मसवासी क्षेत्र में? देखिए, सब अपने अपने दावेदारी करते हैं, अच्छी बात है। कोई आदमी षड्यंत्र करके, धोखाधड़ी करके भी जनता को गुमराह करता है, मगर मेरे नगर की सम्मानित जनता ने हमेशा यहाँ पर कमल खिलाने का काम किया जब से नगर पंचायत बनी है आज तक। और मैं आपको बता दूं, पिछला चुनाव भी, क्योंकि 21-22 में भी यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। भाई, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा करने के बाद जो समाजवादी का जो पहले प्रत्याशी 1700 वोट लाया था, तो कुछ विरोधियों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उसे 3700 वोट दिलवाने का काम किया। मगर हमारी सम्मानित जनता ने दुगना वोट देकर मुझे अपना सेवक बनाने का काम किया, और मैंने जनता की उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। क्योंकि प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार, देश में मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लोगों को भूखा नहीं मरने दे रही, राशन दे रही है, आवास देने का काम कर रही है, लोगों को सम्मान निधि देने का काम कर रही है, लोगों को हर सुविधा उन्हें सुलभ हो, उनके घर तक राशन पहुँचे, उनके घर तक पानी पहुँचे, सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। रोडों का विकास हो रहा है, नालियों का विकास हो रहा है। हर विकास जो है, जो योगी मोदी की सरकार में हुई है। आपने देखा होगा, देश की 65 साल कांग्रेस ने राज करने का काम किया। ये लिमिटेड पार्टी थी, उसके बाद समाजवादी ने काम करने का, बहुजन ने काम करने का किया। सबको जनता देख चुकी है। और आपके कार्यकाल में कितना विकास यहाँ मसवासी क्षेत्र में हुआ है जो अहम है, उसके लिए बताइए। देखिए, यहाँ पर अहम विकास, जो महत्वपूर्ण विकास हुआ है, आपको बता दूं कि ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला ये मसवासी में बनने का काम हुआ, जो कि छोटा पशु घूमते हैं। मैंने उसके लिए आज एक छोटा पशु हमने पालने वाला एक अपना खुलवाया, पशु खाना गौशाला। हमारे यहाँ भी 55-60 गाय हैं, उसमें जानवर हैं, और जो 500 की तैयार हो रही है। बहुत जल्दी जो ज़िले की सबसे बड़ी गौशाला मसवासी में तैयार हो चुकी है, तो बहुत जल्दी वो सुचारू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ज़िले में सबसे पहले मेरी नगर पंचायत आदर्श हुई। उस मैंने यहाँ पर जो एमआरएफ सेंटर, जिसमें मशीनें लगती हैं, जिससे ये नालों को, पिन्नी कचरे को जाम कर देती है, वो निकाल कर उसकी सफाई करने के बाद उसका दाने बनाने की मशीन है, प्लांट लगाने का काम नगर पंचायत में सबसे पहले हुआ। वो भूबरे के अंदर हुआ है, जाके देख लीजिए। और यहाँ पर जो है, कभी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध होता, हमने बनने के बाद यहाँ MBBS डॉक्टर हमेशा बैठता। CSC के लिए हमने लगातार प्रयास किया, योगी से अपनी बात रखी, और वो विधानसभा में पारित भी हुई है। क्योंकि यहाँ बार बार रिपोर्ट भेजते हैं 7 किलोमीटर दूरी में CSC नहीं बनती है, मगर हमने हवाला दिया कि हम उत्तराखंड बॉर्डर से हमारा जुड़ा क्षेत्र है, वो 20 किलोमीटर की दूरी है, उसे दूरी को देखा जाए, ना कि मसवासी की। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से कितना प्यार मिल रहा है? कमल के फूल को देखते हुए बड़ा सिंबल आपको मिला है, कितना जनता आकर्षित हो रही है वोट डालने के लिए? क्योंकि दोबारा से चुनाव हो रहा है यहाँ पे, अब तो चुनाव, तो जनता पसंद करने वाली है आपको, क्योंकि बड़ा सिंबल है आपके पास, कमल का फूल है। देखिए, आप मौजूदा रह भी चुके हैं शहर में।
देखिए यहाँ कमल खिलेगा, निश्चित खुलेगा, और जनता यहाँ कमल खिलाने के लिए उतावली बैठी है। जिस दिन यहाँ पे मतदान होगा, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है और फिर से मसबासी में कमल खिलेगा। जिस तरह पहले से खिलता चला है उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से या भाजपा की सीट जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जनता से अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से अपील है कि भाई देखिए, कोई लोग भगवान में, अल्लाह में, खुदा में बुराई निकाल देते। मैं तो एक इंसान हूँ, इंसान बुराइयों से भरा है। कोई मुझसे भूल चूक होगी, मैं तो, मेरी सम्मानित जनता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अपील करता हूँ कि जो छुट फुट कोई विकास रह गए, वो विकास जो अधूरे हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। और अपनी जनता से अपील है कि ट्रिपल इंजन मोदी और योगी की सरकार के साथ जोड़ने का काम करेंगे तो विकास की गाड़ी और तेज़ चलेगी और बहुत तेज़ी से विकास होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से इन्होंने हमसे बातें की हैं, अगर इसी तरीके से जनता के बीच जाएंगे, विकास कार्यों को लेकर जनता से अपील करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ कमल का फूल खिलने वाला है। हालांकि यहाँ की जनता का रुझान तो बाद में देखने को निश्चित मिलेगा कि किसके सिर पर ताज सजने वाला है और किसके सिर पर नहीं। लेकिन इनका जो एजेंडा बनाया हुआ है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता के बीच ये विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो जनता को ज़्यादातर बेहद पसंद आता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ विशाल सक्सेना, रामपुर।